हेलो जी, क्या हाल चाल। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आयुर्वेद XYZ चैनल में। धन्यवाद, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो उसके लिए शुक्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य वर्ग जो विषय है उसका नेक्स्ट टॉपिक, यानी सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसका नाम है स्वास्थ्य की अवधारणाएं। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्वास्थ्य की अवधारणाएं के बारे में पढ़ेंगे आज। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें यह टॉपिक अच्छे से कवर करना है ना गाइस। ठीक है, तो बता दूं, क्या मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के अंदर कितनी इच्छाएं होती हैं। हाँ, 3 प्रकार की इच्छाएं या ऐषणाएं होती है गाइस। मनुष्य में 3 प्रकार की ऐषणाएं होती हैं। मनुष्य में 3 प्रकार की ऐषणाएं होती है। कितने प्रकार की ऐषणाएं होती है गाइस? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की ऐषणाएं। ऐषणा लिख सकते हैं आप। 3 प्रकार की ऐषणा यानी इच्छा होती है। क्या होती है गाइस? इच्छा। 3 प्रकार की इच्छा होती है मनुष्य के अंदर कि। और 3 प्रकार की इच्छाएं कौन कौन सी है गाइस, ये भी आपको पता होगा। 3 प्रकार की इच्छाएं है। नंबर 1 तो है प्राण ऐषणा। ठीक है। और नंबर 2 पे है धन ऐषणा। धन की भी तो इच्छा होती है ना गाइस मनुष्य को। धन ऐषणा आजकल तो इम्पोर्टेंट यही हो गई है, धन ऐषणा। और नंबर 3 पे आता है परलोक ऐषणा। ठीक है गाइस, धन ऐषणा, हाँ, प्राण ऐषणा, परलोक ऐषणा, ये 3 प्रकार की इच्छाएं होती है। और प्रत्येक मनुष्य या जीव चाहता है कि, मैं लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे, प्रत्येक प्राणी चाहता है कि वह सुखद रहते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है ना, सुखद रहते हुए, या यहाँ पे आप लिख सकते हो निरोगी रहते हुए। निरोगी, सुखी आदमी जब भी तो रहेगा जब उसमें कोई रोग नहीं होगा, है ना। निरोगी रहते हुए अपने कुल वंश और परिवार की वृद्धि करे। ठीक है गाइस, यही चाहता है मनुष्य कि वह सुखी रहते हुए उसमें किसी प्रकार की बाधा, रोग कुछ भी ना आए, और वह अपने कुल वंश और अपने परिवार की क्या करे गाइस? वृद्धि करे। ठीक है, और ये वृद्धि तभी कर सकेगा मनुष्य जब उसमें ये प्राण होगा ना। यदि मनुष्य में प्राण, जीव नहीं होगा तो बाकी तो बेकार है ना। और मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, इसमें जो 3 प्रकार की ऐषणाएं मनुष्य में होती है, 3 प्रकार की इच्छाएं जो होती है, उसमें सबसे श्रेष्ठ होती है ये श्रेष्ठ लिख सकते हो आप यहाँ पे। सबसे श्रेष्ठ कौन सी ऐषणा होती है? प्राण ऐषणा, क्योंकि इसके बिना ये दोनों संभव नहीं है। यदि मनुष्य में प्राण ही नहीं होंगे तो धन की क्या इच्छा करेगा वो? हाँ, ठीक है, परलोक की क्या इच्छा करेगा वो? ठीक है, तो ये इन तीनों में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्राण ऐषणा। ठीक है, और जो ये है इच्छाएं, ऐषणाएं, या जो निरोगी है, ये मनुष्य यदि नहीं रहेगा तो उसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति भी नहीं होगी। हमने आपको कल बताया था कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्वास्थ्य के परिचय, उसमें मनुष्य के 4 पुरुषार्थ चतुष्टय बताए थे हमने। कौन कौन से बताए थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, 4 पुरुषार्थ चतुष्टय बताए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि इनके बिना क्या है गाइज, मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता या निरोगी नहीं रह सकता, इनकी प्राप्ति किए बना। तो ये भी जरूरी है गाइज। तो यहाँ पे एक श्लोक लिख देता हूँ मैं गाइज, है ना, ये भी मोस्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको लिखवाया जा रहा है यहाँ पे। धर्मार्थ, काम, मोक्षणाम, यहाँ पे लिख सकता हूँ, धर्मार्थ, काम, मोक्षाणाम, नामा रोग्य या रोग्यम। आप थोड़ा इसको गाइस बुक में देख लेना, है ना, जो लिखने में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, धीरे धीरे सुधार करेंगे हम अपनी राइटिंग में।
मूल मूतमम, मूल मूततम। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं रोग रोगास्या पहतार्थ, पहतार श्रेयसो जीवितस्य च। ठीक है गाइस, धर्मार्थ काम मोक्षाम आरोग्य मूल मूततम रोगस्तस्य पद पहतार्थ, पद नहीं है, पहतार्थ श्रेयसो जीवितस्य च। अर्थात हम कह सकते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी मोक्षाम का अर्थ होता है मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ चतुष्टय बताए थे ना भाई, इसी में है ये श्लोक, इसी इनके बारे में, इन्हीं से रिलेटेड है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए, है ना, मनुष्य क्या होगा, रोग रहित या आरोग्य होना मुख्य कारण है गाइस, जिसको पाकर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन परंतु जो रोग है ना गाइस, ये रोग इस सफल जीवन का क्या है, नाशक है। ठीक है, विनाशकारक है। अर्थात मैं आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ उसका कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए मानव को रोग रहित होना आवश्यक है, या इन्हीं की पाकर मनुष्य जो सुखी जीवन जी सकता है, बिना रोग रहित रह सकता है गाइस। ठीक है, परंतु रोग उस उत्तम जीवन का नाशक है, ठीक है, नाशक है चलिए। देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ की प्राप्ति के बिना मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, हाँ, रोग रहित नहीं रह सकता। इनकी प्राप्ति होगी तभी मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है। परंतु रोग है ना, इस सुखी जीवन का क्या है, नाशक है। ठीक है, तो हमको इनका पालन करते हुए क्या रहना है, स्वस्थ रहना है गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और आपको बताना चाहूँगा कि जो इस ब्रह्मांड में है, सृष्टि में है, ठीक है गाइस, वो मैं यहाँ पे एक सेकेंड इसको रब कर देता हूँ, हटा देता हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो इस ब्रह्मांड में है, जो इस सृष्टि में है ना, वही हमारे इस पिंड रूपी शरीर में है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इस ब्रह्मांड या सृष्टि में है वही इस पिंड रूपी शरीर में भी है। हैंड राइटिंग आप देखने लगा, इस में भी है ना। जो ब्रह्मांड में है, जो यह सृष्टि में है, वह हमारे इस पिंड रूपी शरीर या देह में बोल सकते हैं, शरीर को देह भी बोल सकते हैं, इसमें भी है। सृष्टि में द्रव्य पंचभौतिक है, पंचभौतिक जो ये इसको समझ, इस पंचभौतिक के वाले चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आहार से ही प्राणियों की वृद्धि होती है और उसी से
बाधा, बाधा, या यहाँ पे लिख सकता हूँ कोष्ठक में व्याधि, है ना, व्याधि उत्पन्न होती है, ठीक है गाइज। कि आहार से सही, यदि हम सही आहार लेंगे, हाँ, नियमित रूप से आहार लेंगे, अच्छा आहार लेंगे, हाँ, पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए आहार लेंगे, तो हमारे शरीर की क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे या इसके विपरीत हम चलेंगे तो हमारे शरीर में व्याधि या बाधा भी उत्पन्न होगी गाइज, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य वर्ग की जो अवधारणा है वो चाणक्य के अनुसार, कि चाणक्य ने स्वास्थ्य वर्ग की अवधारणा के बारे में क्या बताया है, किस प्रकार उसने स्वास्थ्य की अवधारणा की परिभाषा दी है गाइज, है ना, चाणक्य के अनुसार पढ़ेंगे। और मैं इसको भी रख कर देता हूँ, मनुष्य की 3 रचनाएं जो है, ठीक है। हाँ, अब पढ़ेंगे हम चाणक्य के अनुसार, चाणक्य के अनुसार। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, चाणक्य के अनुसार। चलो भाई, चाणक्य छोड़ो, आप पहले पढ़ लो चरक अनुसार, चरक अनुसार, हाँ, ठीक है, चरक अनुसार। तो आचार्य चरक ने हमें बताया है कि हमें हमारे शरीर की रक्षा के लिए सभी अहितकर पदार्थों को, अहितकर को बोल सकते हो गाइस, मतलब ये जो अच्छे नहीं होते हैं ना, बुरे, या बुरे बोल सकते हो आप इसको, या यहाँ पे लिख सकता हूँ कोष्टक में सेवन न करने योग्य, सेवन न करने योग्य सभी अहितकर पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। कि हमारे शरीर की रक्षा के लिए हमें सभी अहितकर जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, हमारे शरीर को यदि हम उनका सेवन करेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमें उन सभी अहितकर पदार्थों का क्या कर देना चाहिए गाइज, त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। और हमें हमारे शरीर की रक्षा करनी चाहिए गाइज। और रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, कि जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा की, हाँ, ये अपने लोगों की, कोष्टक में लिख सकते हो लोगों, ठीक है, लोगों की रक्षा लोगों की, और उसी प्रकार रथी अपने रथ की जो रथ चलाने वाला है, जो उसे रथी बोलते हैं, अपने रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए गाइज, ठीक है गाइज, रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चाहिए ये थोड़ी नीचे की वॉइस है गाइज, इसे आप थोड़ा सा अवॉइड करना गाइज। हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं गाइज। हम चल रहे थे यहाँ पे कि जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अपने लोगों की रक्षा करता है, रथी जो रथ चलाने वाला होता है वो अपने रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार हमें यानी मनुष्य को भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए गाइज, ठीक है। तो ये आचार्य चरक के अनुसार है गाइज, ये जो डेफिनेशन है स्वास्थ्य की अवधारणा की, ये आचार्य चरक के अनुसार है। तो अब हम पढ़ेंगे आचार्य चाणक्य के अनुसार। किसके अनुसार गाइज, आचार्य चाणक्य के अनुसार, कि आचार्य चाणक्य ने स्वास्थ्य की अवधारणा की डेफिनेशन किस प्रकार दी है, वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आचार्य, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, आचार्य चाणक्य के अनुसार, चाणक्य अनुसार। तो आचार्य चाणक्य ने गाइज भी यही कहा है कि हमें हमारे शरीर की अनुपालना रक्षा के लिए,
ठीक है गाइज, हमें हमारे शरीर की अनुपालना या रक्षा के लिए सभी अहितकर पदार्थों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सभी शरीर के नाशक होते हैं। ठीक गाइज, तो आचार्य चाणक्य ने बताया कि हमें हमारे शरीर की अनुपालना या रक्षा के लिए सभी अहितकर पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और यह बात आप अच्छे से जानते हो, यदि हमारा शरीर जो मानव का देह ही नहीं होगा तो मनुष्य किस काम का होगा। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक। ठीक है गाइज, धन्यवाद।